जय हिंद दोस्तों। कल की वीडियो में हम लोग देखे थे नर जनन तंत्र। आज की वीडियो में देखेंगे मादा जनन तंत्र। सबसे पहले मादा जनन तंत्र का परिचय देख लेते हैं। मादा जनन तंत्र शरीर के अंदर स्थित होता है। यह अंडाणु बनाता है तथा शिशु के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। मादा जनन तंत्र मुख्य रूप से अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि से मिलकर बना होता है। निषेचन के बाद भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। मादा जनन तंत्र का आरेख देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे नीचे योनि दिया गया है, ठीक। यहीं से शुक्राणु जाता है अंदर। फिर उसके बाद है गर्भाशय, ग्रीवा, जो योनि, गर्भाशय और योनि को जोड़ने का कार्य करती है। उसके बाद है गर्भाशय, जिसमें शिशु का विकास होता है। फिर यहाँ पे अंडाशय दिया गया है, जिसमें अंडाणु बनते हैं। यही अंडाणु अंडवाहिनी में आते हैं, जहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, निषेचन होने के बाद यह आकर गर्भाशय में भ्रूण क्या करता है, विकास करता है। मादा जनन तंत्र के मुख्य भाग देख लेते हैं। पहला हो जाएगा अंडाशय, दूसरा होगा अंडवाहिनी, जिसे डिंबवाहिनी भी कहा जाता है, तीसरा हो जाएगा गर्भाशय, चौथा होगा गर्भाशय ग्रीवा, पाँचवां योनि। मादा जनन तंत्र के भागों का विवरण। पहला है अंडाशय। मादा जनन तंत्र में 2 अंडाशय होते हैं। यह अंडाणु बनाते हैं तथा हार्मोन्स एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करते हैं। अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, यह अंडाशय से गर्भाशय तक अंडाणु को ले जाने वाली नली होती है। निषेचन सामान्यतः इसी में होता है। तीसरा है गर्भाशय। यह एक मांसल खोखली थैलीनुमा अंग होता है। यह निषेचन के बाद भ्रूण का विकास करता है। चौथा है गर्भाशय ग्रीवा। यह गर्भाशय के निचले सिरे का सकरा भाग होता है, जो गर्भाशय को योनि से जोड़ता है। पांचवा है योनि। यह लचीली नली होती है, जो बाह्य जननांग से जुड़ती है। शिशु का जन्म इसी मार्ग से होता है। महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। मादा जनन तंत्र शरीर के अंदर स्थित होता है, जैसा कि पहले हमने आपको बताया था। प्रत्येक माह अंडाणु परिपक्व होकर अंडाशय से अंडवाहिनी में जाता है। देखिए, जो अंडाणु होता है, हमने बताया कि जो अंडाशय है वह 2 होता है। तो एक माह से एक अंडाणु निकलता है तथा दूसरे माह से दूसरा अंडाणु। तो प्रत्येक माह से एक एक अंडाणु पारी पारा निकलते हैं। फिर निषेचन के बाद भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, जैसा कि पहले हमने बताया था। शिशु का जन्म योनि मार्ग से होता है। मादा जनन तंत्र के भागों का क्रम जानते हैं। अंडाशय, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडवाहिनी, अंडाणु का गमन एवं निषेचन होता है। गर्भाशय, भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय और योनि के बीच में रहता है, जो गर्भाशय और योनि को जोड़ने का कार्य करता है। योनि शिशु का जन्म मार्ग होता है। आइए देखते हैं नोट पॉइंट। मादा जनन तंत्र अंडाणु बनाता है, निषेचन कराता है तथा भ्रूण के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। देखिए, जब निषेचन हो जाता है तो भ्रूण लगभग माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। 9 महीने में भ्रूण पूर्ण रूप से विकास कर लेता है। उसके बाद भ्रूण, जैसे देखिए, जब तक भ्रूण माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसको भ्रूण कहा जाता है। लेकिन वह गर्भ से जैसे ही बाहर आता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तब उसको शिशु या बच्चा कहा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।